शंखे चक्रे गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 शंखे चक्रे गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 शंखे चक्रे गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुड़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब सचेत हो जाओ सब। हम कर्म क्षेत्र में विचर रहे हैं। मृत्यलोक कर्म क्षेत्र है ना। तो किस्मत पर विजय पाने के लिए सज्जनों, सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें क्या संदेश दे रहा है, उसे आपने ध्यान से सुना कि अपनी किस्मत जितनी जे हिम्मत इंसानों हारो न। इस शुभ कार्य को इसी जीवन में करना सुनिश्चित करें। कर लेना चाहिए ना इसी जीवन में, क्या आगे छोड़ देना चाहिए काम? नहीं। सो उस ईश्वर के फर्जंद बनकर हमें सज्जनों
संक्षेपता कर्म के विषय में। अब ध्यान से सुनो सब सज्जनों, कर्म के विषय में अभी तक हमने जाना कि कर्म जीवन का दूसरा नाम है। क्या है कर्म? जीवन का दूसरा नाम है। इसीलिए जब तक जीवन रहता है व्यक्ति जाने अनजाने किसी न किसी कर्म में रत रहता है। अर्थात मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह पाता। ठीक है? सांस लेना, सोना, भोजन ग्रहण करना, चलना फिरना आदि कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन में अत्यंत सहजता से करता रहता है। ये सारा करते हो ना सारे? किंतु कर्म के इस अति सामान्य रूप का संपादन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। ये एक ऐसे काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। कौन से भला? सांस लेना लेते हैं, सोना, भोजन ग्रहण करना, चलना फिरना। जब इंसान करता है तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। ये तो कोई क्या कमाल कर लिया इंसान ने ये किया। तो हमें देखना है कि हमें पशु पक्षियों की तरह जीवन जीना है या विवेक बुद्धि इंसानों की तरह। क्या पसंद है आपको? तो पशु पक्षियों की तरह क्यों नहीं? सारा दिन खाने को मिलेगा। सांस लेना, सोना, भोजन ग्रहण करना, चलना फिरना आदि कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन में अत्यंत सहजता से करता रहता है। किंतु कर्म के इस अति सामान्य रूप का संपादन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। मानव जीवन में मात्र इतने कर्मों तक सीमित रहने वाले व्यक्ति जो इसीलिए जीते हैं। मानव जीवन में मात्र इतने कर्मों तक सीमित रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं पता? कर्महीन। कुछ नहीं कर रहा। वो कर भी रहा है पशु पक्षियों वाला कर्म, सामान्य कर्म, पर कर्महीन, कुछ नहीं कर रहा। क्या कहते हैं उस व्यक्ति को? और क्या कहते हैं? आलसी। क्या कहते हैं? आलसी। और क्या कहते हैं? कायर। यही कहते हैं ना? और क्या कहते हैं? कामचोर। क्या कहते हैं? कर्महीन, आलसी, कायर और तो अपने आप को देखते जाओ। अतः मानवीय दृष्टि से कर्मठ बनने के लिए साधना करनी पड़ती है। खुद को साधे रखना होता है, यानी मन को वश में रखना होता है। कर्मठता से आशय कर्म में कुशलता है, निपुणता है और कर्म वीरता से हो। कुशलता, निपुणता और वीरता से कर्म करना होता है। वीर रण क्षेत्र में विजय पाने के लिए मरने से भी नहीं डरते। डरते हैं? तो हम कर्म क्षेत्र में क्यों डर जाते हैं? कोई जरा सा दबका लगाता है तो हम अपने रास्ते से अटक जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम कायर हैं, बुज़दिल हैं, कामचोर हैं। तो क्या बनना चाहिए? वीर। तो फिर जो भी हमारा जीवन लक्ष्य है उसके प्रति आगे बढ़ना है, मरने से भी नहीं डरना। जो इस तरह से आगे बढ़ता है तो ईश्वर के पास तो इतने सुंदर 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 पोशाकें हैं,
शरीर रूपी, जो पोशाक चाहो वो दे देते हैं, शरीर रूपी पोशाक है। तो फिर मरने से क्या डरना वहां पर। वीर होकर कर्म भूमि पर विचरो, वीरता से। अब मनुष्य कुशलता, निपुणता व वीरता से विचर सके, और उस विचरने में अगर वो कामयाब रहता है तो वह मनुष्य अपने चारों पुरुषार्थ यथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि कर सकता है। वह कर्मठ मनुष्य, वह वीर चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कर सकता है। तो क्या मुश्किल है। ये जो भय खा जाता है ना, हाय वो नाराज ना हो जाए, हाय वो मार ना दे, हाय वो गाली ना दे दे, हाय वो पत्थर ना फेंके, अरे हम भी तो खाते हैं ये सब कुछ, उसमें क्या है। तो डर थोड़ा जाना होता, कि डर जाना होता। फिर डरते क्यों। निष्काम रास्ते से पे बने रहने में क्यों डरते हो, हमें ये जवाब चाहिए ना। मत डरो, यही सुंदर और घर को जाने वाला रास्ता है। कर्मठ बनने के लिए अनिवार्य है कि मानव को अपने कर्म की, अब ऐसा वीर कौन बन सकता है, मानव को अपने कर्म की यानी अपने गंतव्य, लक्ष्य, उद्देश्य की भली भांति पहचान हो। वो पहले उस लक्ष्य को के पहचान को लेकर चले। जब वो पहचान लेकर आगे बढ़ेगा तो बाकी रास्ते में जो भी आएगा वो उसको तुच्छ लगेगा, उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हटेगा नहीं। इस तरह उद्देश्य सुनिश्चित कर उस दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि कर्म तत्परता, निष्ठा और निरंतर कर्मशीलता, अपने कर्म में निपुणता यानी विशेषज्ञता प्राप्त करना तथा कार्य सिद्ध के लिए प्राणों की बलि देने के लिए भी तत्पर रहना। सुन लिया आप क्या कहा हमने। है वहीं अटक जाते हो। प्राणों की बलि देने तक भी तत्पर रहना कर्मठ बनने के लिए अनिवार्य है। अरे नहीं तो व्यभिचारी, दुराचारी स्वभाव ऐसा हमला करेंगे आपके ऊपर तो छा जाएंगे हृदय पे। आपको भागकर कहीं छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी उनसे। जहां भी छुपोगे वहां भी घुसकर छा जाएंगे आपके ऊपर। तो समझदारी किसमें है। बाद में उनको साफ करते रहो, बाद में जब तब संयम करते रहो छुटकारा पाने के लिए, तो बेकार की मेहनत है। एक ही दफा वीरता की भावना से जियो। तो ये सब क्या आवश्यकता है फिर झमेले में पड़ने की। सजनों, कर्मठता के इस गुण को क्रमशः विकसित करना पड़ता है। अपने आप नहीं आ जाता है, विकसित करना पड़ता है। पालना के वक़्त, कर्म करने के वक़्त सावधान होकर साधना पड़ता है। विकसित करने का पहला साधन काम करने की रुचि मन में होनी चाहिए। दिल से काम करना।
यानी मन का झुकाव उधर हो। दूसरा है लगन, वो काम लगन से करो। तीसरा है उस काम को उत्साह से करो। तो आपकी प्रतिभा और आनंद प्राप्त उससे महसूस होगा। यही नहीं, कर्पण पढ़ने के लिए उस कार्य विशेष में विशेषज्ञता, निष्ठता, तन्मयता और समर्पण भाव भी अति आवश्यक है। इस विकास के निमित्त सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है, सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास। अब जो बताया जाता है उसको पे अभ्यास करना। यहाँ वीर बनने के लिए सुमति वरदान की जाती है, तो वीरता से उस पर डटे रहना, इसको अभ्यास कहते हैं। निस्संदेह बचपन में बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक है भाई, जो दर्शाते हो अच्छा बुरा, वहीं से दुश्मन बन जाते हैं अधिकतर माता पिता। तो निस्संदेह बचपन में बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। अतः जब बालक के सम्मुख इस प्रकार के उदाहरण बड़ों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें वे निरंतर कर्मरत रहते हैं, अभ्यास करते हैं और कर्म में कुशलता प्राप्त करते हैं, तो ऐसे उदाहरणों को देखकर बालक भी उनका अनुकरण करने लगता है। ये तो एक अच्छे माँ बाप की निशानी है। तो आप अच्छे माँ बाप हो या बुरे हो, तो अगर बुरे हो तो अच्छे बन जाओ। ठीक है, कह ही सकते हैं ना, करना तो आपने है ना, जो भी है। तो बच्चा भी आलस्य का त्याग कर कर्मशील बनता है। क्या बनता है बच्चा? आलस्य को त्याग कर। माँ बाप अगर ऐसा स्वभाव नहीं दिखाते तो वो भी आलस्य को त्याग कर कर्मशील बनता है, और बचपन में वो जिस स्वभाव में ढल जाता है फिर मरने तक वो स्वभाव नहीं छोड़ता। तो आपने उस बच्चे को कितना सुंदर भविष्य प्रदान किया। थोड़ा सा अपने ऊपर सावधान रहते हुए, खुद को साधे रखते हुए। ऐसे नहीं होने चाहिए माँ बाप। अब बच्चे को कैसे करना होता है, उसको प्रेरणा द्वारा आप कर सकते हो, पुरस्कार देकर कर सकते हो, प्रशंसा आदि भी कर्म को विकसित करने के विधायक साधन होते हैं। कभी कभी भय या लोभ का सहारा लेकर, कलयुग में ये जरूरत पड़ती है समझदारी से, कभी कभी भय या लोभ का सहारा लेकर किसी जड़ बुद्धि को कर्मठता का पाठ पढ़ाया जा सकता है, जो बिल्कुल ही बुरी संगति में पड़ गया हो। परंतु अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि कर्म करने की आदत बन जाए, क्योंकि विवशतावश कर्म करने से ना तो कर्म में कुशलता आती है, अब उसको कर, उसको दिल ही नहीं है, ना ही उस कार्य में कुशलता आती है और ना ही आनंद की प्राप्ति होती है। अतः कर्म के प्रति एक भीतरी ललक, एक उत्साह की भावना का विकास होना आवश्यक है। ये आप वैसा स्वभाव बनाकर बच्चों के अंदर ये गुण
पैदा कर सकते हो, विकसित कर सकते हो। समझ आई बात? अतः कर्म के प्रति एक भीतरी ललक, एक उत्साह की भावना विकास होना आवश्यक है। मानते हो? कुछ हिम्मत करोगे? हाँ? अरे समाज को और बच्चों को मत बिगाड़ो, थोड़ा खुद को साधे रखो, सावधान होकर, नहीं तो अपयश प्राप्त होने वाला है, लिखा जाएगा। तो अगर ठीक है तो आओ अब कर्म के बारे में संक्षेपता जानते हैं। अब ध्यान से सुनना जो भी यहाँ से कहा जाएगा। अब ये कर्म का सारा आपको बता दिया। अब ध्यान से सुनोगे कि आपको क्या 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 सावधानियाँ लेनी है, क्या करना है। बिल्कुल नज़र इधर करके रखना, ये सब सुनने की बात है। संक्षेपता सज्जनों, हम यह कह सकते हैं कि कर्म यदि जीवन की अनिवार्य स्थिति है और मनुष्य के समस्त सत प्रयत्नों की संज्ञा है, तो इन समस्त सत प्रयत्नों को कुशलता, निपुणता, निष्ठा और समर्पण से संयुक्त करने का नाम कर्मठता है। एक कर्मठ व्यक्ति कर्म का कुशल, नैपुण्यपूर्ण और निष्ठा से संपादन करता है, जबकि पलायनवादी, कायर, आलसी, कामचोर कर्म की कठोरता से जी चुराता है। अतः याद रखो कि कर्मठ के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। कर्मठ कभी भी मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं से घबराता नहीं है। वह कर्मवीर तो बहादुरों की तरह जीवन की हर ऊंच नीच यानी सुख दुख वो विपत्तियों का सामना साहस से करते हुए सदा सत्कर्म ही करता है। इस प्रकार उत्साह, साहस और धैर्य कर्मवीर की विशेषताएं होती हैं। इसके निमित्त यदि कर्मवीर को अपने व्यक्तिगत व पारिवारिक सुखों का त्याग भी करना पड़ता है, तो वह कदापि उसे त्यागने से नहीं सकुचाता। यहाँ तक कि कई बार इसके लिए वह अपने परिजनों और प्राणों तक की बाजी भी लगा देता है। इस प्रकार सज्जनों, कर्तव्य कर्मों को उत्साहपूर्वक करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर होता है। इस संदर्भ में जिन कर्मों में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, मानव जाति का हित और विकास होता है, वे कर्तव्य कर्म या करने योग्य कर्म कहे जाते हैं। कर्मवीर संयम पूर्वक इन सबके प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बड़ी कुशलता व निष्ठा से करते हुए सदा महापुरुषों की आचरण पद्धति का अनुगमन कर शास्त्र भेद उचित कर्म ही करता है। इससे कर्मवीरता की सच्ची भावना उसकी अंतःप्रवृत्ति में प्रस्फुटित होती है और वह उससे प्रेरित हो अहंकार व स्वार्थ भावना से रहित अकर्ता भाव से निष्काम कर्म ही करता है। यह ईश्वर के प्रति उसके मन, वचन, कर्म से समर्पित होने की भावना को दर्शाता है। इससे उसकी चित्तवृत्तियां केंद्रित हो जाती हैं, मन चंचल नहीं होता। परिणाम स्वरूप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह ध्यान स्थिर हो यानी एकाग्रता से सचेत रह पाता है और अंततः तेज, बल, वैभव व पुरुषार्थ द्वारा उससे सिद्ध कर पराक्रमी कहलाता है। याद रखो, ऐसा बहादुर ही अनुष्ठित कर्मों के मार्ग में आने वाली बाधाओं और कष्टपूर्ण स्थितियों में अविचलित रह उनका सामना हर्षपूर्वक करता हुआ अपने ध्येय को पूरा करता है। कर्म के विषय में कर्मठता व कर्मवीर की विशेषताओं को जानने के पश्चात सज्जनों, मानव होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम विचारपूर्वक कुशलता से
कर्म करते हुए मानवता की मर्यादा में बने रहें। तात्पर्य यह है कि किसी के बहकावे में आकर या देखा देखी भी हम दुर्भाव, द्विभाव के प्रतीक, मानवता के विपरीत चलन जैसे वड छोट, तेरी मेरी, ईर्षा द्वेष, वैर विरोध इत्यादि में ना फंसें। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन कलुषित भावों के वशीभूत होकर बदनीयत इंसान चोरी, डकैती, लूटमार, शोषण, अत्याचार जैसी निंदनीय, कुत्सित व घृणित कर्म कर बैठता है। यहाँ तक कि ऐसा स्वार्थी व आपराधिक प्रवृत्ति मानव पशु पक्षियों की ही नहीं, मानवों की हत्या जैसा जघन्य अपराध तक कर बैठता है। ऐसा अधम व पतित मानव वर्षों तक यातनाएं भुगतता है और कलंकित जीवन यापन करता है। इस संदर्भ में यह भी याद रखो कि सांसारिक वस्तुओं का प्रलोभन व्यक्ति को कुकर्म और अधर्म की राह पर ले जाता है और इंसान सद्मार्ग से भटक जाता है। फलतः अंतःकरण पर अज्ञान के बादल छाने प्रारंभ हो जाते हैं और संकल्प कुसंगी हो जाता है। इस प्रकार भ्रमित बुद्धि इंसान मनमत पर चलना शुरू कर देता है, जहाँ आशा तृष्णा मनुष्य को छल कपट करने के लिए उकसाती है, वहीं द्वेष के वशीभूत होकर मानव अविचार युक्त कुकर्म करता है। काम वासना उसे व्यभिचारी व अत्याचारी बना देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार जैसी विकार वृत्तियों के अधीन हुआ अभिमानी इंसान अपने परम कर्तव्य यानी जीवन लक्ष्य को ही भूल जाता है और अमीरों का अमीर होकर जगत में स्वतंत्रता से विचरने के स्थान पर सदा कटुता, भय, दुश्चिंता, असुरक्षा व पराधीनता की भावना से ग्रस्त होकर कंगालों सा निरर्थक जीवन व्यतीत करता है। इसके विपरीत सज्जनों, अमर है मेरी आत्मा, आत्मा विच परमात्मा, इस सत्य पर दृढ़ विश्वास रखने वाला आत्मज्ञानी, आत्मतुष्ट व धीर मनुष्य सदा सत्य धर्म का पालन कर सुकर्म ही करता है। ऐसे विशुद्ध अंतःकरण वाला विवेक बुद्धि मानव सदा निर्विकार अवस्था में बना रहता है। वह विचारवान समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार जंचर बंचर जड़ चेतन सबके साथ निष्पक्षता से आत्मभाव अनुरूप सज्जनता का व्यवहार करता है। जानो कि सज्जनता, मित्रता, क्षमा, करुणा, दया, अहिंसा और सहृदयता जैसे श्रेष्ठ गुण आत्मभाव और एकता के प्रतीक हैं। ऐसा सभ्य और शीलवान मनुष्य ही नीतियों का पालन करने में समर्थ होता है। वह सृष्टि के प्रति अपने फर्ज अदा को भली भांति समझता है, इसलिए अपना दायित्व हंसकर निभाता है। सबके प्रति आत्मीयता का भाव होने के कारण उसका कोई शत्रु नहीं होता, कोई वैरी नहीं होता। वह अजात शत्रु, बेखौफा बेखतरा इस जगत में निर्भयता से विचरण करता है। ऐसा नेक नियत व समदर्शी इंसान ईश्वरीय आदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है। वह अपनी असीम शक्ति का प्रयोग सृष्टि के कल्याण व सुख के लिए ही करता है तथा मानवीय आदर्शों के अनुरूप निष्कामता पूर्वक निरंतर परमार्थ की राह पर चलते हुए सत्कर्मों द्वारा अपना जीवन कृतार्थ कर लेता है। इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, इकनू भैणा भुलिया कर्म कष्ट दिखाए हजार, इक्को रूप पछान लवो कर्म न सकन कुछ बिगाड़। छोटी उम्र कर्म करने लगे जन्म बैठे बिगाड़, महावीर जी दी चरना उत्ते डिग पवो कर्म कटन बलधार। जो भैणा कर्म कटने चाहो जपो महावीर जी दा नाम। कर्म के संबंध में सज्जनों यह भी जानो कि ज्ञान और भक्ति से भिन्न यज्ञ, संस्कार आदि बाह्य धार्मिक विधान अनुसार चलन अपनाना
कर्मकांडी बनने की बात होती है। ऐसे कर्मकांडी यह विश्वास रखते हैं कि धार्मिक कर्मकांडों से अभीष्ट वांछित फल प्राप्त हो जाता है। इस तरह कर्मकांड व आडंबर युक्त भक्ति भाव अपनाना कामनाओं में और अधिक उलझते जाने का संकेत होता है। ऐसे कामी भक्त धीरे धीरे मांगकर या किसी अन्य साधन द्वारा केवल सदा कुछ न कुछ प्राप्त करने के स्वभाव में फंस अंततः स्वार्थपरता की राह पर अग्रसर हो जाते हैं। जान लो सज्जनों, हकीकत में ऐसे इंसान कर्म करने की समुचित विधि नहीं जानते। इसी कारण निष्कामता की राह नहीं अपना पाते। परंतु विडंबना यह है कि आज के समय काल में परमार्थ की राह से विमुख हुआ प्रत्येक स्वार्थी इंसान ज्ञान और भक्ति की अपेक्षा कर्मकांड को अधिक महत्व देता है। फलतः जगत में कर्मकांड के विद्वानों यानी पुरोहितों का बोलबाला है। यह अपने आप में कवलड़ा यानी ठोकरों भरा कठिन रास्ता है। हम कह सकते हैं कि यह अज्ञान व वासना दोष से उत्पन्न कर्मों की ऐसी गांठ या बंधन है जिसके कारण बार बार जन्म मरण होता रहता है। जानो कि इन कर्मों का कभी नाश नहीं होता। ऐसा शक्तिहीन व्यक्ति अपने आप को निष्काम भक्ति भाव से सच्चाई धर्म के रास्ते पर बने रहने में असमर्थ पाता है और इसी कमजोरी के कारण वह अत्यंत क्रोधी इंसान चुगलखोरी, पर निंदा व हिंसा इत्यादि जैसे नीच कर्म करने वाला चांडाल कहलाता है। उसमें मनुष्यता अनुरूप कर्मठ होने के गुण यानी कर्म कुशलता का अभाव हो जाता है। इसलिए शास्त्र विहित परोपकार के कर्म करने में असक्षम व दुर्बुद्धि इंसान नेकी की राह पर नहीं बना रह पाता और इंसानियत से भटक बदी का रास्ता अपना बैठता है। अब हम में से कोई इंसानियत से भटक बदी का रास्ता ना अपना बैठे। अब इधर ध्यान दो, सीधे हो जाओ सारे। क्या बदी के रास्ते पर बना रहना चाहते हो? कितने दुखों को आमंत्रित करना चाहते हो अपने घर में? अपने पे रहम करो अब सारे और जागृति में आओ। इस संदर्भ में सज्जनों संक्षेपता यह याद रखो कि वह कार्य जो नैतिक या धार्मिक दृष्टि से शास्त्रीय विधि विधान अनुसार कर्तव्य समझकर करने होते हैं उन्हें ही कर्म कहते हैं, बाकी दुष्कर्म होते हैं। समझ आई बात? इन्हें स्वाभाविक कार्य भी कहते हैं। स्वाभाविक रूप से मनुष्य सकाम कर्म ही करता है, कामना युक्त। इन कर्मों का आशय यानी वासना या इच्छा के रहने का स्थान हृदय या मन होता है और वहीं से ही उन्हें पूरा करने व उनका फल प्राप्त करने की क्रिया चलती है। कहाँ से चलती है? मन से। उनको पूरा करने की और फल प्राप्त करने की इच्छा भी वहीं होती है। फल की कामना से कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही सफल होकर कुछ विशेष सुख प्राप्त कर ले, मिल जाता है ना, मिलता है ना विशेष सुख, किंतु साथ ही साथ वह नई वासनाएं भी अर्जित करता जाता है। विषय सुख प्राप्त हुआ, नई वासनाएं और सुख प्राप्त हो और सुख प्राप्त हो, वो अर्जित करता जाता है। यहाँ नुकसान होता सारा। ये वासनाएं ही अनुकूल अवसर आने पर इंसान को पुनः
कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब एक वासना को पूरा करने के लिए कर्म किया और वासना जागृत हो गई, फिर उसको प्रेरित करती हैं, वो पुनः प्रेरित करती हैं, और इंसान इन्हीं सकाम कर्मों से उत्पन्न संस्कारों के अनुसार दुख सुख के कारण रूप पाप पुण्य कमाता है। जहाँ ज्ञान और भक्ति से युक्त प्रशंसनीय कार्यों से फल के रूप में यश कीर्ति प्राप्त होती है, वहाँ अच्छे भाग्य का निर्माण होता है। अब याद रखो, अब फल दो तरह से प्राप्त हो रहा है। ज्ञान और भक्ति से युक्त प्रशंसनीय कार्यों से फल के रूप में क्या प्राप्त होता है? यश कीर्ति प्राप्त होती है, वह अच्छे भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य फिर भी है। वहीं दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उसके मन में अशांति पैदा होती है, व्यक्ति को अपयश प्राप्त होता है, वह उसके दुर्भाग्य का निर्माण होता है। याद रखो कि हमारे इस मानव जीवन का कारण पूर्व जन्म के एकत्रित वासनाएं ही हैं। जो वासनाएं पूर्ति होने के बाद और वासनाएं उभरी और पूरी नहीं हुई, वही वासनाएं इस जन्म में फिर हमसे वैसे ही कर्म करा रही हैं। याद रखो कि हमारे मानव जीवन का कारण पूर्व जन्म की एकत्रित वासनाएं ही हैं, और उन वासनाओं का कारण पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किए हुए कर्म हैं। इसी तरह इस जन्म में किए हुए सकाम कर्म वासना बनकर हमारे अगले जीवन को निर्धारित करते हैं। जो इस जीवन में हम कामना युक्त कर्म करते हैं, वो कर्म हमारा अगला जीवन को निर्धारित करते हैं कि इसको कैसा जीवन मिलना चाहिए। तो अब खुद के हाथ में है ना। अब फिर रोते हो जब, अरे खुद ही तो बनाया। वो लिखा हुआ ना शास्त्र में, कर्मा धातु कोट उसारे, कोट पवे तो फिर चीका मारे, लिखा हुआ है ना। इस प्रकार जीव पूर्व जन्मों में व इस जन्म में किए हुए सकाम कर्मों को फल भोगते हुए निरंतर भूलोक में आवागमन के चक्कर में बंधन मान रहता है, और जीवन के सर्वोत्तम पद मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए आवश्यक है कि हम ध्यान साधना द्वारा मन वचन और कर्म से सच धर्म की भक्ति करें। कौन सी? वो टल्लियाँ बजाने वाली नहीं, सच धर्म की। ठीक है, सच धर्म की भक्ति करें वह सुदृढ़ता से। अब ये याद रखने वाला है, निष्काम रास्ते पर बने रहें। इतना तो याद रख सकते हो, सच धर्म की भक्ति और निष्काम रास्ते पे बने रहो। अगर और सब भूल जाता है, कमजोर हो गया दिमाग, तो ये तो याद रख, क्या कहा हमने? अब इसकी तो साधना कर सकते हो, अपने आप को साधे रखो ऐसे। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए आवश्यक है कि हम ध्यान साधना द्वारा मन वचन और कर्म से सच धर्म की भक्ति करें व सुदृढ़ता से निष्काम रास्ते पर बने रहें। हम संकल्प रहित हों, हम संकल्प रहित हो। सतयुग का यही चलन है ना। निष्काम भाव से कर्म करने के साधन मार्ग युवावस्था के भक्ति भाव को ही कर्म योग माने। युवा अवस्था के भक्ति भाव को ही कर्म योग माने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो इस चलन को अपना लेता है वही सच धर्म की भक्ति कर पाता है और निष्काम रास्ते पर चलता है।
क्या कहा है हमने? युवावस्था की भक्ति को क्या करें? भाव को ही कर्म व भाव समदृष्टिक युक्ति का विधिवत अनुशीलन करने में कुशलता प्राप्त करने हेतु प्रसन्न चित्तता से इसके प्रति यत्नशील बने रहना सुनिश्चित करें। इस प्रकार कर्तापन के अभिमान से रहित हो निष्कामता पूर्वक कर्म करने वाला व्यक्ति बन कर्म फल की अधीनता से स्वतंत्र हो जाएं। किस पंथ का भांडा फोड़ दें। इस संदर्भ में सज्जनों हमें याद रखना है कि भगवान का आदेश केवल साधारण कर्म ही नहीं है। भगवान का आदेश केवल साधारण कर्म करना ही नहीं है, अपितु श्रेष्ठतम कर्मों का प्रतिपादक है। उनका जो आदेश है वो श्रेष्ठतम कर्मों का प्रतिपादक है, भगवान का आदेश। इसलिए हमारे लिए बनता कि हम आत्मज्ञानी बनने हेतु उस सर्व विश्व के रचनाकार ईश्वर से सत्य ज्ञान व आत्मिक बल प्राप्ति हेतु खुद को प्रेरित करें। इस प्रकार उसे निज ज्ञान स्वरूप में स्थित रह ओजस्वी व तेजस्वी बन, यानी मन में दीप्ति, वीरता, उत्साह और आवेग का भाव उत्पन्न कर जीवन में आने वाले हर आघात यानी कष्ट क्लेशों से अप्रभावित यथा उसी औज से युक्त रहें जो आत्म तत्व है। याद रखो, यही ओज एक मानव के पराक्रमी होने की आध्यात्मिक शक्ति होती है। जो भक्ति करते हैं इसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो जिसको ये आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाती है वो राजाओं का भी राजा है। ये तो अच्छा है बड़ा। याद रखो, यदि औज एक मानव के पराक्रमी होने की यही औज एक मानव के पराक्रमी होने की आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो जीवन के आनंदमय मार्ग में विघ्न बाधाएं पैदा करने वाले लोगों को करते हैं ना, विघ्न बाधाएं पैदा। ये आध्यात्मिक शक्ति उनको क्या करती है? परास्त कर देती है। क्या करती है? तो ये प्राप्त करने आवश्यक नहीं है। परास्त करने व हृदय को सचखंड अवस्था में साधे रखने में सक्षम है और एक मानव के तेजस्वी होने का सूचक है। ऐसे मानव का आभा मंडल प्रकाशित रहता है। ऐसे मानव का आभा मंडल प्रकाशित रहता है और वह निज ज्योतिर्मय परमात्मा स्वरूप को जानने वाला तेजधारी होता है। अब तेजधारी कौन है? सज्जन श्री शहंशाह। हाँ, ऐसा कांति युक्त शक्तिशाली मानव ही वीर, प्रतापी, प्रभावशाली और कुलीन होता है। तभी तो ऐसे ओजस्वी व तेजस्वी युग पुरुषों के नाम आज भी प्रसिद्ध हैं, है ना? जानते हो ना, राम को सब, कृष्ण को सब, 10 पातशाह को, जितने भी हैं आज भी तभी प्रसिद्ध हैं क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्ति जिससे परास्त हो जाता है सब। अंततः सज्जनों, अवेद क्या कहते हैं? वेदों में कहा गया है कि संपूर्ण विश्व के रचनाकार भगवान, ये तो सच है ना, सबको श्रेष्ठतम कर्म करने हेतु बल प्रदान करें। वेद कह रहे हैं जब ऐसे इंसान हो गए जैसे हम बैठे हैं,
तो वो कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के रचनाकार भगवान प्रार्थना कर रहे हैं ना, सबको श्रेष्ठतम कर्म करने हेतु बल प्रदान करें ताकि रोगों से होने वाली शारीरिक पीड़ा से बचे रह तथा बलवान होकर सब उत्तम संतान युक्त तथा शारीरिक व मानसिक रोगों से रहित होकर ऐश्वर्यशाली बने। ये वेद कह रहे हैं। इस संदर्भ में सज्जनों, हम भी ऐसे बनकर इस जगत में निष्काम कर्म करते हुए कर्म फल से बचे रह सकें, इस हेतु आओ जगत को उत्पन्न करने वाले उस सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें, बोलो, श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए पर्याप्त ज्ञान बल व बुद्धि प्रदान करें ताकि हम अहिंसनीय होकर कर्म करें। क्या प्रार्थना करिए? हमें श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए पर्याप्त ज्ञान बल व बुद्धि प्रदान करें ताकि हम अहिंसनीय होकर कर्म, निष्काम कर्म करें। ठीक है? सो अब कर लो। ठीक है जी, चलो ठीक है, फिर चलो।